जो प्रश्न आया है आपके वहां से कि नारायण नारायण मन को हमेशा शांत रहने का उपाय बताए। ये सभी लोगों का प्रश्न है। ये प्रश्न का सही उत्तर YouTube में आप इंटरव्यू जो अपना हुआ था उसमें देखोगे तो आपको मिल जाएगा। फिर भी आज मैं यहाँ पर इसका आपको उत्तर दे दूंगी अपनी ये जो कथा स्टोरी है उसमें। कल गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा का जन्म कैसे हुआ पहले तो व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास पूर्णिमा भी बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा व्यास जी ने जन्म के उत्सव पे मनाते। तो व्यास जी का जन्म कैसे हुआ? तो पराशर विद्या ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही उच्च और पुरानी विद्या है, उसके परे कोई भी विद्या नहीं है। तो पराशर ऋषि जो थे मुनि, वो इतने जानकार थे कि हवा का झोंका और हवा का स्पर्श से भी वो नक्षत्र कौन सा है और ब्रह्मांड में कौन सी क्या दशा चल रही है ग्रह योग की, वो सभी वो बता सकते थे। और उस अनुसार वो किसी को भी भविष्यवाणी अपनी बताते थे। अभी वो दरिया में नाव में पसार हो रहे थे और उन्होंने देखा कि नक्षत्र की दशा जो है वो परिवर्तन हो रही है, और इस समय अगर हमने सहवास किया है तो उसमें से जो बच्चे की उत्पत्ति होगी तो वो समग्र ब्रह्मांड के लिए, संसार के लिए वो बहुत ही मदद रूप होगा। और वहां पर उन्होंने मत्स्य कन्या जो थी, जो नाव में समुद्र में पसार कर रहे थे, वहां पर उनको उन्होंने बुलाया और उन्होंने बताया कि मुझे आपसे सहवास करना है, क्योंकि अभी नक्षत्र का जो समय है, ग्रह योग का जो समय चल रहा है, इस बार हमने अगर बच्चे को जन्म दिया है तो वो संसार को तार करने वाला रहेगा। तो मत्स्य कन्या जिसके साथ उसकी शादी भी नहीं हुई है, बट वो भी सहवास के लिए तैयार होती है कि मेरी कोख से ऐसा पुत्र हो जो समग्र संसार का तारण रूप बने। और वहां पर ही बीच मध्य दरिये में, नदी के अंदर, समुद्र के अंदर उनका सहवास होता है और उसमें से व्यास मुनि का जन्म होता है, उत्पत्ति होती है। अभी समग्र संसार में पृथ्वी पे धर्म के पहले भी धर्म का जो शुरुआत की वो व्यास मुनि ने की है। 4 वेदों का उत्पत्ति व्यास मुनि ने अपने माध्यम से की है। महापुराण है, 4 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, वो जो भी वेद है उसका भी उत्पत्ति व्यास मुनि ने की है। तो धर्म को पकड़ने के लिए हमें व्यास मुनि ने बहुत सारा संसार में सहयोग दिया है कि हम कैसे अपने जीवन नैया को पार उतार सके और अपने जीवन में आगे जा सके। तो जब सतयुग था उस वक्त धर्म 4 चरण पे था। तो जैसे ही युग बदलता है वैसे चरण में बदलाव आना शुरू हो गया। तो सतयुग में 4 कौन से चरण थे? तो सत्य था, तप था, दया था और दान था। ये 4 चरण थे। धीरे धीरे त्रेता युग आया तो त्रेता युग में 1 चरण धर्म का निकल गया और अभी 3 चरण पे धर्म खड़ा हुआ था। तो वो कौन सा था? तप था, दया था और दान था। उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में 2 ही चरण पे धर्म टिका हुआ था और वो तो दया और दान का था। अभी कलयुग आया और कलयुग में सिर्फ 1 चरण पर धर्म टिका हुआ है और वो है दान, जो आज हम लोग यहाँ पर कलयुग में जीवित है। तो धर्म सिर्फ 1 चरण पर टिका हुआ है, दान के चरण पे। तो हमें दान का कैसा महत्व है कि दान एकादशी आती है वैष्णव धर्म में, तो उस दिन हम किस प्रकार का दान करते हैं, लेकिन हम जीवन में किस प्रकार का दान करते हैं उसका बहुत ही महत्व है। तो ये जो महत्व है कि धीरे धीरे हम दान करते हैं, लेकिन सिर्फ पैसों वाला दान नहीं रहता है, यहाँ पर हर एक प्रकार का दान रहता है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, समझ भी नहीं है, फिर भी हम एक स्माइल तो रोज किसी को दे सकते हैं, वो भी एक प्रकार का दान है। तो दिल से दिया हुआ स्माइल, उससे जो ऊर्जा निकलती है वो भी सकारात्मक ऊर्जा हम प्रकृति में बांटते हैं कि हम खुशी से हंसे हैं सामने वाले के सामने। तो वो भी एक प्रकार का दान है जिसमें ना तो हमारा समय जाता है और ना ही हमारा कुछ पैसा जाता है और ना ही हमें कुछ शारीरिक पीड़ा या कष्ट होती है। तो ये सहजता से हो सकता है। अगर वो भी समय नहीं मिलता है कि सामने व्यक्ति नहीं है, तो हम खाना पकाते हैं तब बड़ी स्माइल से हमें खाना पकाना है ताकि भोजन में वो ऊर्जा जाए।
मैंने पहले भी बताया था कि हम किस प्रकार का भोजन पकाते हैं और किस प्रकार का भोजन हम आरोगते हैं, उसके ऊपर बहुत ही हमारे मन में शांति का प्रभाव का असर होता है। तो हमारे संग की बहुत असर है। तो अगर ये कलयुग में सिर्फ एक चरण पर, दान के चरण पर धर्म टिका हुआ है, इस समय हमें सबसे ज्यादा अगर हमको संभालना है खुद को और फिर खुद के परिवार को, तो सबसे ज्यादा हमें संगत पर ध्यान देना है। तो संगत पर ध्यान देने से पहले हम हफ्ते में यहाँ 4 बार तो सत्संग करते हैं, ताकि हम ये जो बुरी संगत है उससे हम अवेयर हो जाए, बच सके। लेकिन हमारे भीतर जो बुरी संगत हमारी खुद की है, ईर्ष्या की है, बुरे विचारों की है, या अपने कर्म ऐसे जो कुछ किए हुए हैं और आज भी हम कर रहे हैं, सभी प्रकार के कर्म, सकारात्मक हो या नकारात्मक, तो हम कैसी खुद की संगत है और हम बाहर से कैसी संगत प्राप्त करते हैं, तो उसमें अवेयर लाने के लिए हमें रोज 365 दिन सत्संग करना चाहिए। लेकिन हमारी दिनचर्या और व्यस्तता के अनुसार हमने यहाँ पर 4 दिन सत्संग में जुड़े रहे, लेकिन फिर भी अगर हमने उसमें ध्यान नहीं दिया अपने फ्रेंडशिप में या उसमें, तो हमें वो तुरंत ही पता चलेगा कि उसकी कितनी गहरी असर होती है। एक ही क्षण में हमारे से नारायण दूर चले जाते हैं। कितना भी हमने ये सत्संग किया है तो वो एक क्षण में चला जाएगा, क्योंकि हमने नकारात्मक को स्वीकारा हुआ है। तो ये अवेयरनेस खुद के अंदर प्राप्त करने के लिए हमें बहुत अंदर के भाव से सत्संग में जुड़े रहना है। क्योंकि नारायण हमसे क्या चाहते हैं? नारायण सिर्फ हमारे से 2 ही भाव लेते हैं, 2 ही भोग लेते हैं। एक हमारा भाव का भोग और दूसरा है हमारा अहंकार का भोग। अहंकार का भोग रावण को जब हुआ था, तब नारायण को साक्षात खुद को अवतर होके उसका भोग लेना पड़ा, और वो खुद आरोगते हैं और हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। दूसरा है हमारा भाव का भोग। अभी ये कलयुग जो है वो धीरे धीरे सतयुग की ओर जा रहा है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें अहंकार वाले भोग नारायण को चढ़ाना है कि हमारा भाव वाला भोग हमें नारायण को चढ़ाना है। ये हमें खुद को तय करना है। तो आज ये जो गुरु पूर्णिमा का कल का उत्सव है, उसमें आज हम जो मेडिटेशन करेंगे वाले हैं, उसमें हम हमारे भाव का भोग समर्पित करेंगे और अहंकार का भोग भी नारायण के सामने आज हम मेडिटेशन में समर्पित करने वाले हैं, कि हमारे अंदर जो अनचाहा अहंकार है, चाहा अहंकार है, दोनों प्रकार के अहंकार है, वो आज नारायण को हम समर्पित करेंगे। और धीरे धीरे ये जो विषय का विष हमारे अंदर चला गया है, वो विषय के विष में से हमें धीरे धीरे मुक्ति की और हमारा एक कदम आगे बढ़ाना है, और उस पथ पर आगे जाके हमें सत्संग को और धर्म को पकड़ना है, कि धर्म के छत्र छाया में रह के, सत्संग के छत्र छाया में रह के हमें अपने परिवार का और अपना खुद का, सबका सतयुग की और की दशा में हमें अपना कंट्रीब्यूशन जीवन में देना है, और उसी माध्यम में हमें आगे जाना है। अगर हम खुद चेक करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम जब छोटे थे तभी हमें धर्म का उतना ज्ञान नहीं था और समझ नहीं थी। आज हम बड़े हो रहे, वैसे धीरे धीरे हमें धर्म का ध्यान भी आ रहा है, समझ भी आ रही है, क्योंकि दोनों प्रकार की हवाएं बाहर है। कलयुग की हवा भी है, नकारात्मक हवा भी है, और कलयुग में से परिवर्तन होने के लिए सकारात्मक ऊर्जा और हवा भी बाहर है। हम कौन सी हवा का स्पर्श कर रहे हैं, वायु का स्पर्श कर रहे हैं, और कौन सा भीतर ले रहे हैं, वो हमारे ऊपर बहुत मायने रखता है। तो ये सब चीजें अभी बहुत फास्ट परिवर्तन हो रही है। आप पिछले 10 साल में अपना जीवन देखो, और उसके पहले के 10 साल में अपना जीवन देखो, और उसके पहले के 10 साल में अपना जीवन देखो। सिर्फ ये पिछले 3 दशक का अपना जीवन में देखोगे तो पिछले लास्ट जो दशक हुआ है उसमें कितना परिवर्तन आया है, कि कितना कलयुग की हवा का, कि अंदर से शक्ति क्षीण हो रही है। मानसिक बोलो, शारीरिक बोलो, सहन शक्ति बोलो, शॉर्ट टेम्पर कहीं ना कहीं हम हो रहे हैं, और कर्म हो रहा है, और सुविधाएं बढ़ रही है, आवक बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, लेकिन किस प्रकार की लक्ष्मी घर में आ रही है, ये कलयुग में बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसी का प्रभाव हमारे भोजन में होता है और भोजन का प्रभाव हमारे जीवन में होता है।
तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो हमें सतत मंत्र जाप की असर कलयुग में बहुत श्रेष्ठ मानी गई है, वो चालू रखना है। और कुछ नहीं है तो हमारी जो ज्ञान की बातें हैं वो भी बजाते रहोगे तो भी राम राम की अपनी यूट्यूब की माला है, 108 माला जो हमने श्री राम भगवान के 22 तारीख के जन्मोत्सव के ऊपर हमने बजाई थी, वो माला आप सतत अपने घर में स्लो वॉल्यूम में भी रखोगे तो धीरे धीरे आपके परिवार में परिवर्तन आना ही है। कैसा भी परिवर्तन है, जो मैंने एक सैटरडे पहले बताया था कि जो लड़का 2-2 दिन तक घर पर नहीं आता था, उनके परिवार में भी ये माला से बहुत ही गहरा प्रभाव संबंधों में, हर एक व्यक्ति के संबंधों में पड़ा हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमें उसको पकड़ के रखना है। अगर हमने उसको पकड़ा है, धर्म को पकड़ा है, तो धर्म कैसे भी करके हमारा रक्षण करने वाला है और हमारे पीछे हमारे परिवार का भी रक्षण करने वाला है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत ध्यान में रखनी है कि हम किस प्रकार से धर्म को पकड़ते हैं, किस प्रकार से हम सरेंडर भाव में रहते हैं और कैसे हम अपने सत्संग का, धर्म का, गुरु का मान रखते हैं। ये सब चीजें हमें बहुत ध्यान में रखते हुए सबसे पहले क्रोध का हमें धीरे धीरे त्याग करते जाना है। क्रोध का त्याग कैसे करें, क्योंकि वो बार बार आ जाता है, हम लाते नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है या सामने वाला मुंह में उंगली डाल के मुझे बुलाता है तो मेरे से ये क्रोध हो जाता है। लेकिन सत्संग में अगर आप पकड़ में रहोगे, माला के मंत्र जाप में पकड़ में रहोगे तो धीरे धीरे आपकी क्रोध की मात्रा कम हो जाएगी। फिर भी क्रोध आ रहा है तो उस वक्त आप रसोई घर में ना जाए। अगर खाना भी परोसना है आपके परिवार वालों को, तो आप उस वक्त खाना भी मत परोसिए अगर आप खुद क्रोध की अवस्था में हो, क्योंकि वाइब्रेशंस की बहुत असर होती है। ये साइंस ने खुद प्रूव किया है, धर्म में तो बताया गया है, लेकिन हम हर चीज में प्रूफ मांगते हैं कि कैसे ये होगा कि नहीं होगा, और हमें बहुत सारे प्रश्नार्थ चिन्ह आते हैं कि ये कैसे संभव है। लेकिन धर्म के सामने सब कुछ संभव है। साइंस ने भी प्रूव किया है कि जब नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में से बाहर प्रकट होती है तो उसकी असर जीवन में, विचारों में, अपने माइंड में और अपने कर्म में बहुत अलग प्रकार से होती है। तो ये अगर हमें कम करनी है तो सबसे पहले राम राम की माला बजाना शुरू करो, ज्ञान की बातें बजाना शुरू करो। आप जो भी धर्म को मानते हो उसको थोड़ा सा 10% ज्यादा मानना शुरू करो। आपके जो भी गुरु है वो गुरु को मानना शुरू करो अपने मन से, और हमें गुरु के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होने वाला है। तो कल गुरु पूर्णिमा का बड़ा उत्सव है। अगर अभी भी हमारे पास गुरु नहीं, हमने आध्यात्मिक गुरु धारण किया है, तो आप अपने धर्म के, अपने मन में आपको जो भी बैठ रहा है उसको आज ही इस मेडिटेशन में और इस क्षण गुरु का स्वीकार करें, गुरु को धारण करें। कभी कभी वो भी प्रश्न आता है कि हम कैसे गुरु को धारण करें, किस प्रकार के गुरु को हमें धारण करना है। पहली चीज, गुरु अपने शिष्य को सामने से ढूंढ लेता है। शिष्य को गुरु के पास उतना ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे अपने आंख, कान, नाक सब खुला रखना है और वो पकड़ लेना है। दूसरी बात, अगर हम गुरु को पकड़ते हैं तो उसको सरेंडर भाव में हमें रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सरेंडर भाव में नहीं है और वहां पर भी हम प्रश्नार्थ चिन्ह करते हैं कि ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ और ये कब होगा, वो सब जो हम प्रश्न अपने भीतर जो टटोलते हैं, उससे गुरु को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें अपने जीवन में उसका प्रतिभाव बहुत अलग प्रकार से मिलेगा। तो सबसे पहले गुरु नहीं है तो गुरु धारण करना जरूरी है। जो गुरु के पास, जिसका नाम लेके भी मन में शांति प्रदान हो, वैसे गुरु को आज आप धारण कर लो। अगर अपने जीवन में गुरु नहीं है तो आपको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, ना मुझे बताने की यहाँ पर जरूरत है। आप मन ही मन अपने गुरु को धारण कर सकते हो और फिर आज का मेडिटेशन करो, बहुत जरूरी है। गुरु को धारण करने से भी आपके जीवन की नैया का 50% काम अपने आप हो जाएगा। आप निश्चिंत हो जाइए, सिर्फ सरेंडर भाव से अपने गुरु के चरणों में रहे। आप जो धर्म को मानते हो, जो व्यक्ति को मानते हो, लेकिन गुरु बार बार बदलते नहीं है कि अभी 5 साल के बाद मेरे जीवन में ये परिवर्तन ये व्यक्ति ने लाया। जो सीखते हो वो हर एक व्यक्ति गुरु ही है हमारे जीवन में।
लेकिन आत्मा का गुरु, आध्यात्मिक गुरु एक अलग व्यक्ति रहता है और उसके पथ पर, उसके माध्यम पर हमें चलना रहता है। हम स्वयं भी अपने जीवन में गुरु ही है, क्योंकि हम हर पल, हर क्षण कुछ न कुछ सीखते रहते हैं खुद से, प्रकृति से, हमारे निजी संबंधों में से, हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति आया है, उससे हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और स्वीकार करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक गुरु होना जीवन में बहुत ही अनिवार्य है। आध्यात्मिक गुरु के बिना कभी भी हमारी नैया पार नहीं होती है। जैसे मैंने मेरा बताया था कि मेरे गुरु बीएपीएस संस्था के महंत स्वामी महाराज है, और कल हमें अपने गुरु के सामने सुबह की 5 माला करनी है। उसके लिए भी बताया जाएगा कि कैसे वो माला करनी है। तो समय पर जुड़ना कल सुबह बहुत जरूरी है, और अपने गुरु के पास कल संपूर्ण मात्रा में सरेंडर हो जाओगे तो आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तन आएगा। नारायण नारायण।